चलिए आपको हम ले चलते हैं बायोलॉजी लेक्चर में। तो बायोलॉजी लेक्चर में पिछले क्लास में हम आपको बताए थे प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टीलोफेज। टीलोफेज को ही कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। टीलोफेज को ही क्या कहते हैं जी? रिवर्स प्रोफेज। मतलब प्रोफेज जो पहला पढ़ाए थे ना उसका जस्ट उल्टा। प्रोफेज का क्या है? जस्ट उल्टा। देखिए इसमें क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। कहा क्या हम लोग देखे थे जब ये जो टीलोफेज का जो फाइनल स्टेज है, क्या करें, कैरियोकाइनेसिस का जो फाइनल स्टेज है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फाइनल स्टेज में किसको बोलते हैं? टीलोफेज। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम पहले पोल पे चला गया था, पोल समझता है ना, ऊपर वाला पोल एक नीचे वाला, तो वहां पे जाने के बाद क्या करना है, अब क्या हो जाता है, डीकंडेंस। डीकंडेंस मतलब कंडेंस जो हुआ था अब कंडेंसेशन हट जाता है, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और अलग होना शुरू कर देता है। क्या करता है, the individual chromosomes can no longer be seen and chromatin material tends to collect at each of the two poles। कहा इंडिविजुअल क्रोमोसोम हमको जो दिखता था और हमको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। क्या करेगा? नहीं दिखेगा। समझ आ रहा? दिस इज द स्टेज व्हिच शोज द फॉलोइंग इवेंट्स। और इस टीलोफेज स्टेज में बहुत सारा चीज दिखता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देन आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट स्पिंडल एलिमेंट। कहा इस टीलोफेज में क्रोमोसोम कहां होता है? अपोजिट पोल पे क्या करता है, क्लस्टर हो जाता है। क्लस्टर मतलब झुंड में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। देन आइडेंटिटी इज लॉस्ट इन डिस्क्रीट, और इसका जो आइडेंटिटी है डिस्क्रीट एलिमेंट का, एक अलग एलिमेंट का, वो लॉस हो जाता है। दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू आउटर न्यूक्लियर। कारण यहाँ पे न्यूक्लियर इनवेलप है, न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो क्या होता है, डेवलप होना लगता है। क्रोमोसोम के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप होना शुरू कर देता है पोल पे, और क्या बनाता है, दो तरह का डाउटर न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है? दो तरह का न्यूक्लियस बनाता है। कितना तरह का? दो तरह का न्यूक्लियस। तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ठीक, पहले फेज में हम पढ़ाए थे प्रोफेज में, तो न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गायब हो जाता था, यहाँ पे फिर से बन जाता है। क्या होता है? देखिए इंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रिफॉर्म आता है, फिर से आ जाता है। समझ में आ रहा? तो इसका डायग्राम था, देखो हलन देखो, यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाओ, यहाँ पे लगी वाला दिखाओ, दिख रहा है प्रेस? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये टीलोफेज का, देखिए इसमें दो तरह का न्यूक्लियस बन गया, बता देना। देखो एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, समझ में आ रहा? तो दो तरह का न्यूक्लियस, मैं बताया था दो तरह का न्यूक्लियस बन जाता है। समझ में आ रहा? अरे देखिए न्यूक्लियस का चारों तरफ न्यूक्लियर इनवेलप आ गया है, देखो न्यूक्लियर इनवेलप इसी को कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऐसा सब तरह का चीज आ गया है। समझ में आ रहा? तो यहाँ तक ये टीलोफेज है, इसी को कहते हैं टीलोफेज का ये डायग्राम है, तो आपको टीलोफेज स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये टीलोफेज जैसे खत्म हुआ, देखो क्या बताए थे, सबसे पहले क्या था, G1 फेज क्या था, उसके बाद क्या है S फेज, उसके बाद क्या है G2 फेज, G2 के बाद आया M फेज, माइटोसिस फेज, M फेज में 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, PMAT। और उसके बाद क्या बताते हैं पीछे, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? लास्ट में आया था, क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। मतलब जब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्या करता है? देखो यहाँ पे अब अगला टॉपिक उसमें शुरू होता है साइटोकाइनेसिस, उसके बाद सेल में क्या शुरू हुआ, साइटोकाइनेसिस। जैसे देखो ये टीलोफेज में गया है, देखो टीलोफेज में गया है, देखो इसको गौर से दिखा, टीलोफेज में गया है ना, तो इसमें साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म बीच से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बीच पूरा वाला चीज अंदर का चीज क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, ये डिवाइड होगा बीच से। तो देखो दो तरह का सेल बन गया, ये अलग सेल बन गया, ये अलग सेल बन गया। समझ में आ रहा है ना? देखो ये नीचे डायग्राम दिख रहा है, दो अलग तरह का सेल बन गया कि नहीं? देखो ये साइटोकाइनेसिस के बाद देखो ये सेल अलग बन गया और ये सेल अलग बन गया, दिख रहा है डायग्राम? तो साइटोकाइनेसिस के बाद इससे बीच से साइटोप्लाज्म डिवाइड को ये अलग बना लेता है, ये अलग बना लेता है, दिख रहा है नीचे। तो चलिए ये देखते हैं, देखिए क्या लिखा, माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed। आ रहा है इस यहाँ पे सेल डिवीजन में सिर्फ माइटोसिस ही नहीं होता, सिर्फ क्रोमोसोम ही डुप्लीकेट करके डाउटर क्रोमोसोम नहीं बनाता दो पार्ट में, न्यूक्लियस ही डिवाइड नहीं करता, बल्कि क्या होता है, सेल भी क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सेल भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि सेल यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होता है, दो अलग अलग सेल बना लेता है, और इसके साथ लास्ट में क्या होगा, सेल डिवीजन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। सेल डिवीजन क्या होगा, कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या है, इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन। जानवर जंतु कोष का एनिमल सेल जो होता है उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, एनिमल में साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होता है, एक होता है कंस्ट्रक्शन, एक होता है फॉर्मेशन। क्या लिखा है,
कंस्ट्रिक्शन है फर्रो फॉर्मेशन। ये कंस्ट्रिक्शन और फर्रो फॉर्मेशन क्या होता है, उसके सेल में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, फर्रो टाइप का बन जाता है। ये एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस के द्वारा होता है, कंस्ट्रिक्शन से और फर्रो फॉर्मेशन से। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज ऑन इक्वेटर टू फॉर्म मिड बॉडी। और इस साइटो एनिमल्स में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ अरेंज हो जाता है, इक्वेटर पे कहाँ अरेंज हो जाता है, और क्या बनाता है, अरेंज होकर मिड बॉडी क्या बनाता है। एंड एट द पेरिफेरी ऑफ इक्वेटर ए कंट्रैक्टाइल रिंग इज फॉर्म। इक्वेटर का जो पेरिफेरी है उसमें क्या बन जाता है, कंट्रैक्टाइल रिंग बन जाता है। और ये जो कंट्रैक्टाइल रिंग है किस चीज का बनाता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का। अब ये जो बात लिखा है ना, इसको अभी हम डायग्राम से भी दिखाएंगे कैसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है, कैसे मिड बॉडी कहाँ बना है ना, किस चीज का एक्टिन मायोसिन प्रोटीन बना, कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, फर्रो फॉर्मेशन क्या होता है, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है। हम इसको आपको डायग्राम से दिखाएंगे। क्या चीज से दिखाएंगे, देखिए साइटोकाइनेसिस दो जगह होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में। अभी हम बात करें एनिमल्स की, प्लांट्स के बारे में कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो क्या लिखा है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन रिंग कंट्रैक्ट। एक्टिन एक है एक्टिन और एक है मायोसिन, दोनों के मिलकर क्या होता है, इंटरेक्शन। दस है फर्रो फॉर्म्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फर्रो कैसे बनता है जी, आउटसाइड से बाहर से अंदर की तरफ क्या बनता है, फर्रो इनसेल। फर्रो डिफिन्स कंटिन्यूअसली, फर्रो धीरे धीरे क्या होता है, गाढ़ा होने शुरू हो जाता है। एंड अल्टीमेटली ये सेल डिवाइड है, बाद में क्या करता है, सेल क्या करता है, डिवाइड। देखो देखो ये बड़ा सेल है, दिख रहा है, ये दो अलग है, ये अलग है न्यूक्लियस, और दोनों में फर्रो फर्रो का इस टाइप का देखो इधर क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ दबा रहा है, दरार पड़ रहा है, क्या प्रेस पड़ रहा है, क्या रहा फर्रो हो रहा है, बन रहा है, फर्रो मतलब क्या होता है, दरार। और लास्ट में सेल क्या करेगा, दो आउटर सेल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स इन सेंट्रीपिटल मॉडल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है एनिमल में, सेंटर की तरफ। देख रहा है, वो इधर से रो इधर से रो, बाहर से अंदर की तरफ। देखो लास्ट में दोनों सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, देख रहा है, ए दोनों सेल अलग हो गया है ना। ये कैसे बना था, इसमें देखो धीरे धीरे क्या हुआ, इस दोनों में कंप्रेस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये बीच से क्या बना, देखो यही देखो बीच से जो बना है इसे क्या बोलते हैं, मिड बॉडी। क्या बोलते हैं, मिड बॉडी। बता दो कुछ पहले मिड बॉडी बनता है, तो ये बीच वाला मिड बॉडी, दोनों में फर्रो बनेगा शुरुआत, वो दबा रहा है, लास्ट में दोनों से डिवाइड होंगे। तो ये था साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। इसको अगर आपको जानना है, प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस की स्टडी करना है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड, अगला लेक्चर। तो फिर से मिलेगा बायोलॉजी के नए वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में। फिर हम बायोलॉजी में आपको सेल डिवीजन चैप्टर में ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कल दिखाए थे प्लांट एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, डायग्राम के थ्रू दिखाए थे। अब हम आज आपको बता रहे हैं प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस जो है कैसे होता है। प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, कल हम एनिमल में साइटोकाइनेसिस बता रहे थे, एक डायग्राम बनाए थे, बताए थे एक मिड बॉडी बनता था बीच में, समझ मारा। प्लांट्स में साइटोप्लाज्म में क्या बनता है जी, साइटोकाइनेसिस में क्या बनता है, फ्रेगमोप्लास्ट। देखो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। एनिमल में कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे मतलब उसका सेल वॉल दब जाता है। प्लांट का सेल वॉल कंस्ट्रिक्ट नहीं होता, दब नहीं सकता, क्यों, इसका सेल वॉल क्या होता है, रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है, ईटेबा को दबाया दब सकता है क्या, ईटेबा को कोई दबा सकते हो नहीं, वैसा ही होता है इसका सेल वॉल प्लांट का, रिजिड होता है, एकदम कठोर होता है। इसी वजह से इसमें कंस्ट्रक्शन जब दबेगा नहीं तो कंस्ट्रक्शन होगा नहीं। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, सेल प्लेट। Many Golgi vesicles and spindle microtubules arrange themselves on equator to form phlegmoplast. और Golgi vesicles, Golgi के बारे में पढ़ाया हुआ है चैप्टर में, सब क्या करता है, एक साथ अरेंज होके कहाँ पर जाता है, इक्वेटर पे, बीच वाले पॉइंट पे, और क्या बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। प्लांट्स के केस में फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर में आल्सो डिपोजिट्स इन फ्रेगमोप्लास्ट। और देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टुकड़ा होता है फ्रेगमेंट्स, वो भी क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट में जमा हो जाता है, डिपोजिट्स हो जाता है। मेम्ब्रेन ऑफ Golgi vesicles फ्यूज टू फॉर्म प्लेट लाइक Golgi vesicles का जो मेम्ब्रेन है फ्यूज करके एक साथ मिलके एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। सब प्लांट के केस में होता है। Golgi vesicles secrete कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैकेट। तुमको पता होना चाहिए प्लांट के साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में Golgi vesicles क्या सीक्रेट करता है, कैल्शियम करता है, मैग्नीशियम। इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में होता है, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में, यानी सेल प्लेट फॉर्मेशन इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। देखो कल हम पढ़ा रहे थे एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल होता है, क्या होता है,
सेंटर की तरफ, मतलब बाहर से सेंटर की ओर। ये जो है प्लांट्स में साइटोकिनेसिस सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब अंदर से बाहर की ओर, ठीक है ना, सेंटर से पेरिफेरी, अंदर से बाहर की ओर। यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा है, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिनसाइटियम। देखो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं 99.99%, इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करने से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब हुआ। और उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। फिर दो तरह का सेल बन गया, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना लिया, समझ में। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जिसमें ऐसा नहीं होता, मतलब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करते क्या, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया तो दो सेल नहीं बना, क्या होगा, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन मतलब होगा बहुत सारा क्या होगा, न्यूक्लियस बन जाएगा, समझ में आ रहा। जैसे किसके केस में होता है, सिनसाइटियम के केस में, किसमें, सिनसाइटियम जो है इसके केस में कैसा कंडीशन आता है, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन। यानी यहाँ पे जो है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। इसका एक एग्जांपल है, उदाहरण, लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट समझते हो, नारियल जिसको बोलते हैं, नारियल का पानी, नारियल जो है उसके बीच में पानी होता है, वही कहा था लिक्विड इंडोस्पर्म, वो इंडोस्पर्म होता है, मैंने उसका टर्म लिक्विड इंडोस्पर्म, वो सिनसाइटियम कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब ये मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन को फॉलो करता है। अब देखो माइटोसिस इधर खत्म है, माइटोसिस साइटोकाइनेसिस भी खत्म है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब ये जो माइटोसिस प्रोसेस हुआ, एम फेज हुआ, इसको हम बांटे थे प्रोफेज, मेटाफेज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या। किसी जीव के अंदर अगर माइटोसिस होता है, चाहे प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो इसका महत्व क्या है। इसके लिए बहुत सारा पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय माइटोसिस। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट। रिपीटेड माइटोसिस इन जाइगोट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी। देखो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जो है ना डेवलप होता है, शरीर उसका विकास करता है, किस प्रोसेस से, माइटोसिस प्रोसेस से। हर ऑर्गेनिज्म अपना जीवन कहाँ से स्टार्ट करता है, एक सिंगल सेल से, जाइगोट से। तुमको पता होगा, प्रजनन चैप्टर पढ़ा होगा, 12वीं में भी पढ़ाया गया होगा, 10वां में पढ़ा था कि एक मेल होता है, फीमेल होता है, दोनों फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन किया, तो नया सेल बनाया, उसी को क्या कहते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट में भी क्या होता है, माइटोसिस होता है। जाइगोट माइटोसिस के बारे में अब रिपीटेड माइटोसिस जाइगोट, जाइगोट में फिर से माइटोसिस और होगा तो पूरा बॉडी, हमारा शरीर निर्माण होता है। यानी माइटोसिस की वजह से बॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आगे देखो, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग जैसे है ना, पेड़ पौधा जानवर, हम लोग क्या मल्टीसेलुलर, एक से ज्यादा सेल से बने हो, बहुकोषीय। हम लोग का जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, सब किस प्रोसेस से होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस। तीसरा देखो, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल टू सेल टू डिवाइड टू रीयूज फॉर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो। पर जैसे जैसे सेल का ग्रोथ होता है, सेल का विकास होता है, इसके वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है डिस्टर्ब होने लगता है। क्या होने लगता है, जो होना चाहिए वो नहीं होता। इसी के वजह से जरूरी हो जाता है वहां पे सेल को डिवाइड करना। क्या हो जाता है, सेल को डिवाइड करना, ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो उसको बनाए रखें। तो कौन सा प्रोसेस डिवाइड करेगा, माइटोसिस से। किससे करेगा। चौथा पॉइंट, ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। क्या होता है, माइटोसिस का एक और यूज है कि बॉडी में कोई पार्ट हमारा कट फूट जाता है ना, तो उसको फिर से रिपेयर करना रहता है। तो कौन सा प्रोसेस है, सेल रिपेयरिंग होता है, माइटोसिस। सेल रिपेयरिंग में भी मदद करता है हमारे बॉडी में, किसी भी जीव के बॉडी में। हम बताएंगे इसका एक एग्जांपल देके कि कैसे रिपेयरिंग करता है माइटोसिस। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें अभी बता रहे थे चौथा पॉइंट, माइटोसिस का इंपोर्टेंस। देखो क्या लिखा है, सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। देखो प्लांट में एक सेल होता है, उसका अपर लेयर एपिडर्मिस कहलाता है। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट। गट का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जैसे मुंह से शुरू होता है पार्ट, लास्ट पार्ट तक खत्म होता है, इसी को गट एलिमेंट्री के नाम होते हैं। जैसे माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आता है ना जी। उसका लाइनिंग जो होता है सो ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, है ना। इस सब चीज, ये सब पार्ट जितना भी एग्जांपल दे रहे हैं, सब रिपेयर होता रहता है, बार-बार क्या रहता है, रिपेयर। और इसके रिपेयरिंग में कौन मदद करता है, माइटोसिस। किससे होता है, माइटोसिस। पांचवा इसका इंपोर्टेंस क्या है, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट्स इन ए कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। पर प्लांट्स में एक टिश्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और क्या होता है, एपिकल कैम्बियम और लेटरल कैम्बियम, इसके अंदर भी माइटोसिस होता है।
और माइटोसिस के बाद क्या होता है, प्लांट्स का कंटिन्यूअस ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ होता रहता है पूरे जीवन में। समझ में आ रहा? ये माइटोसिस के 5 महत्व है, 5 इंपोर्टेंस है, 5 सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस का मतलब हुआ माइटोसिस प्रोसेस का रूपांतरण। मतलब माइटोसिस बहुत फॉर्म में माइटोसिस के जैसा ही लगेगा तुमको, उसका मॉडिफाइड वर्जन। जैसे कोई सेट मोबाइल में आजकल देखते हो ना, जैसे रेडमी नोट 11 प्रो है, कुछ दिन के बाद कोई कंपनी लॉन्च करेगा इसी का मॉडिफाइड, उसी के जैसा, उसी में कुछ बदलाव दिया, कुछ रैम बढ़ा दिया, कुछ इंटरनल मेमोरी जीबी बढ़ा दिया, वही चीज का मॉडिफाइड होगा। वही है अभी जो माइटोसिस पर है, इसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, इसके लिए तो टोटल हम लिखाए हैं अभी तक 3 पॉइंट। देखो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सबसे पहला क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी एक तरह का माइटोसिस का ही फॉर्म है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन अराइजेस। कुछ देर पहले बताए थे, ज्यादातर सेल ये होता है 90% से 99 बॉन्ड्स, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है सेल, 2 पार्ट में बांट गया। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा, खाली न्यूक्लियस डबल होते जाएगा, न्यूक्लियस का मात्रा बढ़ते जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। इसके कौन सा कंडीशन आ जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस आ जाएगा। समझ में आ रहा? देखो, तो ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है ना, उसके अंदर ये होता है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का माइटोसिस का मॉडिफिकेशन है। दूसरा क्या है, इंडोमाइटोसिस। क्या लिखा हुआ है, इंडोमाइटोसिस क्या होता है, दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कह रहा है इंडोमाइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, मतलब क्रोमोसोम का 2 भाग बन जाता है, 2 भाग में क्रोमोसोम बन जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम हुआ, मतलब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा। न्यूक्लियस एक पहले था, सेल डिवीजन से पहले, बाद में कितना रहेगा, एक ही रहेगा। जब क्रोमोसोम एक लिए थे तो कितना बनेगा, 2। ये किसमें होता है, इंडोमाइटोसिस। आगे देखो, इंडोमाइटोसिस लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। इंडोमाइटोसिस के कारण क्या हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाता है ना, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। पॉलीप्लॉइडी का मतलब हुआ क्रोमोसोम का संख्या बढ़ने लगता है, इंक्रीज इन सेट नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तब क्रोमोसोम का संख्या से बढ़ने लगता है ना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी। देखो पॉलीप्लॉइडी, कॉल्चीसीन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल्चीसीन। एग्जाम में कितनी बार नीट के परीक्षा में पूछा गया है, कॉल्चीसीन इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन ऐसा केमिकल्स है, क्या है जो पॉलीप्लॉइडी करवाता है, इंड्यूस मतलब फिर उत्तेजित करता है। क्या नाम है इसका, कॉल्चीसीन। क्या नाम है जी, कॉल्चीसीन। अभी तुमको टेस्ट में पूछेंगे पक्का। तो क्या लिखा, कॉल्चीसीन इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स। प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी कौन करवाता है, कॉल्चीसीन। ये बीच में पूछ सकता है। कॉल्चीसीन इज अ माइटोटिक पॉइजन एज इट अरेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। कह रहा है इसको माइटोटिक पॉइजन भी कहा जाता है, मतलब कभी कभी क्या होता है, माइटोटिक प्रोसेस को ही रोक देता है। समझ में आ रहा है? क्यों, क्योंकि इट अरेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, मतलब इस प्रोसेस में स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। आगे देखो, अगला है इंडो रीडुप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ जी, ये इंडो रीडुप्लीकेशन भी क्या है, माइटोसिस का मॉडिफिकेशन फॉर्म। इसमें देखो क्या होता है, इंडो रीडुप्लीकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का रूपांतरण फॉर्म है। The polyethylene chromosomes are formed by the process of Indo-reduplication। देखो, Indo-reduplication प्रोसेस से जो क्रोमोसोम बनता है, एक नया जो क्रोमोसोम बना उसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, आगे देखो, इन Indo-reduplication the chromatids replicate but do not get separated। कहा है Indo-reduplication में जो क्रोमोसोम का फाइबर्स होता है, क्रोमेटिड धागा, वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने उसका संख्या बढ़ते जाता है, लेकिन सेपरेट नहीं होता, अलग नहीं होता, एक ही जगह रहता है। समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीटेनी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीटेनी। क्या बोलते हैं, पॉलीटेनी। तुमसे पूछेगा पॉलीटेनी प्रोसेस क्या होता है, तो पॉलीटेनी प्रोसेस में क्या होता है, क्रोमेटिड्स जो होता है क्रोमेटिन का फाइबर्स, वो रेप्लिकेट करता है, तो अपना संख्या बढ़ाता है, लेकिन सेपरेट नहीं होता है, उसी में रहता है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं पॉलीटेनी। देखो यहाँ पे कितना टर्म आ गया, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीटेनी, मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इंडोमाइटोसिस, इंडो-रीडुप्लीकेशन। यही सब तुमको हम टेस्ट में डालेंगे, इससे पूछेंगे, यही से बच्चा सब कंफ्यूज करेगा। समझ में आ रहा है? जो टेस्ट लेंगे। अगला है, देखो अब माइटोसिस का खत्म है, अब अगला है ए माइटोसिस। क्या लिखा है, ए माइटोसिस। देखो कभी भी किसी शब्द से पहले ए लग जाए ना, तो इसका मतलब होता है नॉट। एक मतलब क्या होता है, नॉट, मतलब नहीं। ए माइटोसिस मतलब माइटोसिस नहीं है। और ये माइटोसिस होता है क्या, देखो, इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल डिवीजन। देखो डायरेक्ट सेल डिवीजन करा, ये सेल डिवीजन का सबसे आसान तरीका है, सबसे सिंपल मेथड है, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेल डिवाइड करता है।
In this division, there is no differentiation of chromosomes and there is no modification. There is no differentiation of chromosome and spindle. करा ये माइटोसिस प्रोसेस में क्रोमोसोम और स्पिंडल अलग अलग नहीं होता, अलग अलग बनता नहीं है, समझ में आ रहा? डिफरेंशिएशन पता नहीं चलता रहता। द न्यूक्लियर एनवेलप डू नॉट डिजेनरेट, और इस प्रोसेस में माइटोसिस प्रोसेस में जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन वो गायब नहीं होता है। डिजेनरेट मतलब गायब नहीं होता। द न्यूक्लियस elongates and constricts in the middle to form two daughter nuclei। इस प्रोसेस में क्या होता है? न्यूक्लियस क्या करता है? elongate करता है, मतलब बढ़ाता रहता है साइज, और elongate होता है बीच में आके, सेल के बीच में आके क्या बनाता है? दो तरह का न्यूक्लियस बना देता है। कितने तरह का न्यूक्लियस बनाता है? दो तरह का। दिस प्रोसेस occurs in prokaryotic cell and some unicellular eukaryotic। तुमसे पूछेगा ये माइटोसिस प्रोसेस कहाँ होता है? कुछ प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उसके अंदर होता है, और कुछ यूनिसेलुलर मतलब एक कोष के यूकैरियोट्स के अंदर ये माइटोसिस होता है। इसके साथ जो है आपका जो है माइटोसिस प्रोसेस की कहानी यहीं पे खत्म होता है। आप जो है देखो, ये जो सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है, इसका दो भाग है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। क्या है? माइटोसिस तक का कहानी खत्म है। अब तुमको अगला जो हम बायोलॉजी लेक्चर में लेके आएंगे, तो उसमें तुमको हम पढ़ाएंगे मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस में क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस प्रोसेस को हम बढ़िया से पढ़ाएंगे। माइटोसिस का कहानी आपको खत्म है, एनसीईआरटी बुक से, नोट्स कॉपी से पूरा बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे मियोसिस लेके।